अस्सलाम वालेकुम। वीडियो लेक्चर के हवाले से फ़र्स्ट ईयर कॉमर्स इकनॉमिक्स हम गुज़िश्ता 5 लेक्चर आपको करा चुके हैं। आज ये MCQs का छठा लेक्चर है। इसमें डिडक्टिव मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज analytical method, an empirical method, a productive method, none of these. डिडक्टिव मेथड जिसमें हम एनालाइज करते हैं, उसका तज्जिया करते हैं। एम्पेरिकल नॉलेज नहीं बल्कि जब हम प्रोडक्शन करेंगे उसका एनालाइज करेंगे। प्रोडक्टिव नहीं है नॉन, तो ये एनालिटिकल मेथड जो है ये इसका जवाब सही है। एनालिटिकल मेथड तज्जियाती तरीका, इल्मी तरीका नहीं है, पैदावारी नहीं है। दिस इज़ नॉट एन इकनॉमिक्स गुड्स। इकनॉमिक्स और नॉन इकनॉमिक्स गुड्स हम पढ़ चुके हैं। इकनॉमिक सर्विस, नॉन इकनॉमिक सर्विस, इकनॉमिक्स बॉन्ड्स, नॉन इकनॉमिक्स बॉन्ड्स, जिसमें मनी इन्वॉल्व हो जाए, पैसा इन्वॉल्व हो जाए, रिवेशन रिवॉर्ड देना लेना हो जाए, वो इकनॉमिक्स। तो वो चीज़ें जिनको हासिल करने के लिए पैसा देना पड़े इकनॉमिक्स गुड्स कहलाती हैं। वो ख्वाहिशात जिनको पूरा करने के लिए पैसा देना पड़े हम पढ़ चुके हैं, इकनॉमिक्स बॉन्ड्स कहलाती हैं। जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए वो नॉन इकनॉमिक्स। जो चीज़ें फ्री मिल जाएं, जैसे हवा, कुदरती हवा फ्री मिलती है, पानी, बारिश फ्री, तो ये सब नॉन इकनॉमिक्स गुड्स हैं। तो इसमें हम पढ़ चुके हैं दिस इज़ नॉट एन इकनॉमिक्स गुड्स। टीवी पैसे से मिलेगा, रेनफॉल ये जवाब सही है, फ्री मिलेगी, कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे बारिश के। कंप्यूटर पैसे से, रेडियो पैसे से, तो ये रेनफॉल जवाब सही है। दिस इज़ नॉट एन इकनॉमिक्स एक्टिविटीज़, वो माशी सरगर्मी नहीं है। तो जिसमें पैसे नहीं होंगे वो माशी सरगर्मी नहीं होगी। तो खैर लॉयर प्रैक्टिस करेगा उसको पैसे मिलेंगे, तो ये नहीं है। टैक्सी ड्राइवर ड्राइव टैक्सी ड्राइवर जब टैक्सी चलाएगा तो उसको पैसे मिलेंगे, पैसे के लिए कर रहा है, तो ये भी इकनॉमिक्स एक्टिविटीज़ है, नॉन इकनॉमिक्स नहीं है। अब बॉय कलेक्ट स्टैम्प, जितनी ही स्टैम्प कलेक्ट कर ले उसको कोई पैसा मिलेगा नहीं बल्कि जेब से जाएगा, तो ये जवाब इसका सही है। ये नॉन इकनॉमिक्स एक्टिविटीज़ हैं। मैनेजर मैनेजेस बिजनेस से भी पैसा मिलेगा। फिर नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ नॉन इकनॉमिक्स गुड्स ऑलवेज। बारिश कोई पैसे देने नहीं पड़ते, हवा आ रही है कोई पैसे नहीं देने पड़ते, सूरज की रोशनी आ रही है कोई पैसे नहीं देने पड़ते। ये सारी जो है नॉन इकनॉमिक्स गुड्स हैं और इनके कोई पैसे नहीं होते, ज़ीरो, कोई पैसा नहीं, तो ज़ीरो उसका जवाब होगा। तो जब प्राइस ऑफ नॉन इकनॉमिक्स गुड्स ऑलवेज ग्रेटर, ज़्यादा होती है नहीं, लोअर कम होती है नहीं, मॉडरेट दरमियानी होती है नहीं, ज़ीरो, ये जवाब सही है। इकनॉमिक्स लॉज आर मेड बाय, माशी कवानीन कौन बनाता है? पार्लियामेंट में बनते हैं, तो पार्लियामेंट्री कवानीन अलग होते हैं, नहीं। कोर्ट बनाता है, ये भी नहीं। गवर्नमेंट बनाती है, ये भी नहीं। बल्कि जो बिहेवियर ऑफ पीपल, ये हम पिछले आपको वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं कि माशी कवानीन जो है इंसानी बिहेवियर पे बनते हैं, जो चेंज होते रहते हैं, इसलिए इकनॉमिक्स लॉज भी जो है वो चेंज होते रहते हैं, इसलिए उसमें स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ती है हर इकनॉमिक लॉ में। अदर थिंग्स रिमेन सेम, तो जो है वो बिहेवियर ऑफ पीपल, लोगों के रवैये पर बनते हैं, ये जवाब सही है। फिर नेक्स्ट, इकनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर इज़ द कोटेशन ऑफ। हम अभी भी पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि जो है वो 3 ग्रुप्स, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और मॉडर्न। क्लासिकल में स्टडी ऑफ वेल्थ, न्यू क्लासिकल में इसमें आदम स्मिथ थे, न्यू क्लासिकल में मार्शल, मटेरियल वेलफेयर, तो ये मार्शल की है। और मॉडर्न में रॉबिन्स, स्केर्सिटी एंड चॉइस। तो ये कोटेशन जो है इकनॉमिक्स द स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, ये मार्शल की है। मार्शल, आदम स्मिथ की तो वेल्थ है, मार्शल की मटेरियल वेलफेयर, रिकार्डो तो इसमें है नहीं, रॉबिन्स की जो है वो स्केर्सिटी एंड चॉइस है, तो ये जवाब सही है। लैंड इज़ ज़मीन क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं, 4, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो लैंड इज़ द बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सबसे बुनियादी आमिल पैदाइश ज़मीन ही है। और ज़मीन हम जानते हैं कि ज़मीन सिर्फ
वो अर्थ नहीं है, जिस सरफेस ऑफ अर्थ नहीं जिस पर हम चलते हैं, बल्कि ज़मीन से ऊपर जो हवाएं, फ़िज़ाएँ, जिसमें सूरज, रोशनी, पानी, बारिश, दर्ज हरारत, ये भी शामिल है। ज़मीन के ऊपर वाली चीज़ें, ज़मीन के अंदर वाली चीज़ें, दरिया, समंदर, ये सब ज़मीन में शामिल हैं। तो जो है वो लैंड इज़ आ प्राइमरी फैक्टर होगा। टेरिटरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, कोऑर्डिनरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये भी नहीं है, प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये बुनियादी आमिल पैदाइश है। नन ऑफ दिस तो है ही नहीं। दिस इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये तीन हैं। लैंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर भी है, कैपिटल भी है। रेंट ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, बल्कि ये लैंड का रिवॉर्ड है। जो लैंड है इसको यूज़ करने का रिवॉर्ड रेंट है, तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। तो ये जवाब इसका सही है। व्हेन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ आर एट पीक इट इज़ कॉल्ड, जब इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ जो है वो पीक पर होती हैं तो इसको क्या कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। ये क्या कहलाता है, ये बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल। तो इसमें जो सबसे पीक वाली पोजीशन है इसको क्या कहते हैं, बूम। और इसमें आपको क्लास में बताया भी था, बूम बूम आफरीदी, मशहूर हुआ है बूम बूम आफरीदी। तो पीक पोजीशन जो है बूम कहलाती है, और जो सबसे नीचे वाली पोजीशन है वो डिप्रेशन कहलाती है। और जब ऊपर जाएंगे तो रिकवरी, नीचे आ रहा होगा तो रिसेशन होगा, ये रिसेशन होगा। और ये ऊपर जा रहा है तो रिकवरी, और ये डिप्रेशन, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ ये ऊपर वाली पोजीशन पूछ रहे हैं, व्हेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर एट पीक इट इज़ कॉल्ड, जो है बूम, ये जवाब सही है, बूम। फिर द रिवॉर्ड ऑफ कैपिटल इज, कैपिटल इस्तेमाल करने का मुआवजा क्या होता है। ज़मीन इस्तेमाल करेंगे तो रेंट, अभी आपको बताया, लेबर को वेजेस मिलेगी, और कैपिटल को जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा, सरमाए को सूद मिलेगा। सरमायाकारी बैंक में करेंगे तो बैंक आपको सूद देगा, इंटरेस्ट। और प्रॉफिट तो एंटरप्रेन्योर का होता है, आजिर का। तो स्टूडेंट ये हमने 10 आपको MCQs कराए हैं, 10, और इससे पहले भी आपको दिए गए। तो जो है वो आप इनको जो है वो कॉपी पे राइट डाउन भी करेंगे, लिखेंगे भी, ताकि आपको जो 50% MCQs का जो है वो मैटर है वो हल हो सके। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।